कल को ये नहीं सुनना चाहते कि हेडलाइन में आप लोग ये चलाए कि आज सोनम वांगचुक जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ, हमें तकलीफ है इस बात के लिए। हम नहीं चाहते, हम सोनम वांगचुक जी को जीवित देखना चाहते हैं। हमारे देश को आगे तभी वो बढ़ा सकते हैं, वो हमें लेके जा सकते हैं। कि तमाम जनता को मोदी जी के अंदर जो है भगवान नजर आ रहा है और बीजेपी के अंदर अपना धर्म नजर आ रहा है। आज हमारे देश के अंदर तमाम धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम धर्म है। लेकिन आज लोगों ने जो है बीजेपी को अपना धर्म और मोदी जी को अपना भगवान मान लिया है। यही सबसे बड़ी गलती है जो आने वाला वक्त हम लोगों को जो है ले डूब रहा है और पूरी तरीके से धस जाएगा। कोई आवाज उठाए, मनीष कश्यप ने आवाज उठाए तो उनके ऊपर FIR। ठीक, आप कर क्या रहे हो? कोई आवाज तक ना उठाए। वो तो कह रहे हैं कि वो उड़ने वाला बस भी लेकर के आ रहे हैं। कौन? नितिन गडकरी। नीचे चलने वाले तो सही करे, उसके बाद उड़ने वाला लेके आए। आप बताइए देश के अंदर कितना नाजुक स्थिति हो गया। एक साइंटिस्ट, कितना दुख की बात है। अभी स्विट्जरलैंड गए थे, इनका वीडियो जारी करके इन्होंने बताया कि वहाँ पर वीजा दिया तो इनसे 1 रुपया नहीं लिया सोनम वांगचुक जी ने। और उन्होंने बताया कि जिस देश को इन्होंने सब कुछ दिया उन्होंने इनको NSA दिया। एटलीस्ट अब तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ना कि आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं। इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि ये अपने पास धन दौलत तो सब कुछ है, अपने बाहर सेटल हो जाते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताइए ना। और इन्होंने अभी भी सरकार को तंज कसने इस तरीके से कोई बात ही नहीं बोली। इतना नरम, इतना सॉफ्ट दिल से अभी भी बात कर रहे हैं और उसके बाद भी सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दर्द मुझे इस बात के लिए होता है कि सरकार ऐसा कौन सा वो बैठे हुए हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के अंदर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिसका इस्तीफा नहीं ले रहे, और इनका इस्तीफा अगर हो गया तो इनका कौन सा नाक घिस जाएगा कि इनको सब जो है सिरे से खारिज कर देगा। रहेगा तो मोदी जी ना प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद भी देखिए आप इंडिया गेट के पास चला जाइए, लाल किला चला जाइए, ताजमहल चला जाइए, तमाम जगह पे चला जाइए, आपको दुनिया भर का भीड़ मिलेगा। अभी आप चला जाइए, इंडिया गेट के बगल में है, देखिए जाके लोटस टेम्पल में जाके देखिए कितना भीड़ भड़का आपको मिलेगा। इनका क्या मुद्दा, क्या इनका मुद्दा है? ये देश का मुद्दा नहीं है। इनका लाइफ सेट है, खुद साइंटिस्ट है, खुद देश के लिए जितना इनको अपने जीवन में योगदान देना है वो दिया और दे रहे हैं। ठीक, इन्होंने साइंटिस्ट बन के लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी की कमी को दूर करा। जो टेंट वहाँ पर ठंडे में इंडियन आर्मी के लिए बसने के लिए जो टेंट का व्यवस्था किया। दूसरी बात, देश के लिए अवार्ड लेके आए और देश के विकास के लिए बहुत सारे स्कूल, बहुत कुछ किया है। ठीक, आप मुझे बताइए ये इंसान को क्या जरूरत पड़ा कि हंगर स्ट्राइक में बैठने के लिए? किसके लिए करे? इस देश की जनता के लिए कर रहे हैं ना। इस देश की जनता को फर्क पड़ रहा है, जिसके लिए कर रहे हैं उनको तो फर्क पड़ना चाहिए ना। जब उनको ही फर्क नहीं पड़े तो अपनी जान को क्यों दाव पे लगा रहे हैं? हमें क्यों दर्द दे रहे हैं जो आपकी सपोर्टर है? जिस गंगा की सफाई के लिए तमाम तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल रखा, तमाम तरीके से उन्होंने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करा। उन्होंने 111 दिन भूख हड़ताल रखने के बाद लास्ट में जाके अपने जीवन त्याग दिया। किसको फर्क पड़ रहा है बताइए? कौन इंसान को फर्क पड़ा इस मामले में कि गंगा की सफाई हो या ना हो? किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हजारों करोड़ रुपए क्या होता है गंगा के नाम पे आते हैं, लेकिन उसके बाद पैसा कहाँ चले जाते हैं? आज गंगा की सफाई के लिए, निर्मल गंगा करने के लिए और गंगा का जो है खनन रोकने के लिए वो इंसान भूख हड़ताल में बैठे रहे। एक प्रोफेसर रहा, एक साइंटिस्ट रहा, लेकिन आज देश ने खोया। विदेशों में जाके आप देख लीजिए कि साइंटिस्टों का कितना इज्जत और मान सम्मान होता है, लेकिन यहाँ की देखिए कि हमने प्रोफेसर को खो दिया। उसके बाद ट्वीट आ गया कि गंगा पुत्र नहीं रहे, बस इनफ। ऐसे ही बोल देगा कि लद्दाख के लिए जो इंसान ने पानी की कमी को पूरा किया वो पुत्र आज नहीं रहा, बस इनफ। यही होगा क्या? आसान है क्या कहना? इतना यही तो हो रहा है। जेडी अग्रवाल को कौन जानता है बताइए ना? जेडी अग्रवाल क्या आपकी और हमारे लिए अपने जीवन त्याग करके नहीं, पानी जो गंगा में सफाई होना चाहिए, जो गंगा की पानी पहुँचते हैं जिस जगह पे, जिस देश के अंदर पानी होता है ना, सबसे बड़ा वो जो है धरोहर होता है पानी। आज चाइना किस लिए इधर उधर आक्रमण कर रहा है? पानी की वजह से, क्योंकि पानी आ सके उनके पास। हमारे देश के अंदर भी चाइना जो घुसने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मपुत्र उधर से आता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, इसीलिए तो चाइना कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो देश है जो चाइना जो नदी को मां नहीं मानते, लेकिन उनको पता है कि पानी का कीमत, लेकिन हमारे देश की जनता को क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है इसलिए उनको कीमत नहीं पता। जेडी अग्रवाल जी ने भूख हड़ताल करा, 111 दिन रहा, उसके बाद जान त्याग दिया। आज जनता को कोई फिक्र नहीं। ऐसे इनका हालत हो जाएंगे। हम इनको नहीं खोना चाहते, इनके पास अभी प्राण है,
हम नहीं खोना चाहते इनको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश की जनता को ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं ना उनको फर्क पड़ रहा है, और जिनका निवेदन कर रहे हैं ना उनको फर्क पड़ रहा है। अभी एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है बड़े बड़े पत्रकारों की तरफ से कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अभिजीत दीपके होंगे। हाँ, वो जो तिहाड़ी, वो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैंने सुना है। आप बताइए। और भी कई सारे लोग यही बात कर रहे हैं हाँ। कि मतलब शायद उनको मैसेज चला गया होगा कि तुम अभिजीत दीपके को बदनाम करो, वो खुद तो यहाँ पर आएंगे नहीं बात करने के लिए, तो अभिजीत दीपके का नाम बीच में ले आओ। मैं वही तो कह रही हूँ कि सोनम वांगचुक जी ने दो मुद्दा है, पर्यावरण और हंगर स्ट्राइक, तो वो किसके लिए कर रहे हैं, पहले तो इस बात का जवाब दो। और जो एंकर, जो तमाम पत्रकार जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इनके रीढ़ की हड्डी में ताकत ही नहीं है कि सरकार से सवाल करे। इनका मुद्दा क्या है, पर्यावरण और बच्चों का पेपर लिखना हो, तो सरकार बात क्यों नहीं करे? तो सरकार से पूछिए ना, सरकार से पूछिए। अभिजीत दीपके ने कम से कम एक लॉ जलाने का काम तो किया। जिस देश के अंदर जहां पर ये जंतर मंतर सुना पड़ गया था, जहां पर जो है कोई बोलने के लिए डर रहे थे, उस वक्त में एक लॉ जलाने का काम तो किया, लेकिन उस इंसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक बात की तो नाराजगी मुझे इस बात के लिए है कि इनका जो है प्रवक्ता है, जितना भी प्रवक्ता है, उनमें से भी एक या दो लोग तो हंगर स्ट्राइक में बैठना चाहिए था। इस बात के लिए तो मैं भी बोलूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोनम वांगचुक जी को कुछ भी हो तो इसका जिम्मेदार अभिजीत दीपके क्यों होगा? क्यों होगा बताइए? वो इंसान ने अपने अमेरिका छोड़ के यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर तो अच्छा करियर बना सकते ऐसा थे। लग रहा है कि गलत आदमी का नाम ले रहे हैं, उनको नाम लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी का और शायद अभिजीत दीपके। भाई इनका जो है बीजेपी का तो चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं, लोग एक तो कंफ्यूज करते रहते हैं। ऐसे ही जो मीडिया वाले हैं, इनका इंडिकेटर बस एक ही साइड में जलते हैं, इनका गाड़ी एक ही साइड में टर्न लेता रहेगा, ये विपक्षी पार्टी और विपक्ष में आवाजों को, बाकी इनकी इंडिकेटर उस तरफ चलता ही नहीं है, ना इनकी जो एक्सीलेटर जाएगी उस तरफ, सिर्फ और सिर्फ इनकी गाड़ी विपक्षी पार्टी को घेरने का काम करेगा, विपक्षी में जो आवाज उठाते हैं उनके काम करेगा, अदरवाइज इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। आप बताइए, अभिजीत दीपके ने कम से कम बच्चों के लिए आवाज तो उठाया, उनका कौन सा बच्चा फ्यूचर खराब हो रहा है, उनका कौन सा पेपर लीक हो रहा है? इस देश की जनता को समझ ही नहीं आ रहे भाई, आत्मा पता नहीं मर गया है, क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहे। मैं ये कहूंगी, अंग्रेजों ने इस देश के अंदर 200 साल राज किया, ठीक? जब बंगाल के अंदर घुसा था ना, तो हमारे लोगों ने ताली बजा के ना स्वागत करे थे। अगर उस वक्त पत्थर उठा के अंग्रेजों को मारते तो हम लोग 200 साल के लिए गुलाम नहीं बनते। तो आज का भी यही हालत है। जिस शिक्षा को ये कहते थे कि हम शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर रहे, बचाओ और पढ़ाओ, दोनों व्यवस्था को बिल्कुल ही गद्दे में डालने का काम इन्होंने कर दिया है। आप बताइए, ना तो आज बेटी पढ़ पा रहे ना बेटी बच पा रहे, कि शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया इन लोगों ने। लेकिन उसके लिए अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर एनएसए लग जाएगा, आप भूख हड़ताल में बैठेंगे तो सरकार आपको छोड़ देंगे, मरना है तो मर जाए। सोनम वांगचुक जी के साथ साथ कुछ लड़का लड़की भी रख रहे, बताइए उनकी हालत। मैंने उस दिन देखी थी नेहा को, देखी क्या हालत हो गया, क्या कर रहे हैं? देश की युवाओं का, देश की जो रीढ़ की हड्डी है, देश का जो दिया है, आप बुझाने का काम करें। उसके बाद आप कह रहे विकसित भारत। अनुराधा पटवाल जी, जो हम बचपन से भक्ति का गाना उनका सुनते थे, उन्होंने बोला है ना विश्वगुरु के ऊपर, आज लोग समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो चुप बैठे हुए हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए। डर किस बात के लिए आपको लग रहा है? आपके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, और क्या हासिल करना है? बाकी ये लोग कोई नहीं कर सकते। बताइए इनके अंदर क्या है? शिक्षा व्यवस्था खराब है, महिला का सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, रेल का व्यवस्था देखिए वैकेंसी है, नौकरी नहीं दे रहे, आए दिन रेल तकरार है, आदिवासी का हालत बेहाल हो रहा है, एथिलीन की वजह, उसकी वजह से गाड़ियाँ खराब हो रहा है। आप कर क्या रहे हो? कोई आवाज उठाए, मनीष कश्यप ने आवाज उठाए तो उनके ऊपर FIR, ठीक? आप कर क्या रहे हो? कोई आवाज ना तक ना उठाए। वो तो कह रहे हैं कि उड़ने वाला बस भी लेकर के आ रहे हैं। कौन? नितिन गडकरी। नीचे चलने वाले तो सही करे, उसके बाद उड़ने वाला लेके आए। उड़ने वाला 47 में सपना दिखा रहे हैं ना, 47 तक होगा। उड़ने वाले इनका औकात है। ये क्या बोल रहे थे? हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेंगे, कर रहे हवाई यात्रा, हवाई चप्पल भी छीनने का काम किया, उसके बाद वो बस लेके आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। 15 लाख आने वाला है में बस उड़ेगा। भाई एक बात बताओ, अमेरिका देखा? अमेरिका ने करा है ना, अमेरिका ने गाड़ी उड़ने वाला बना रहे, ठीक? ChatGPT बना रहे हैं। ChatGPT से आप कुछ भी पूछिए तुरंत जवाब देता है। क्यों बनाया? लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए, लोगों को आगे, अपने जो नागरिक है आगे लेके आने के लिए।
चाइना क्या कर रहे हैं? उड़ता हुआ वो बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, नहीं बना रहे। चाइना क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को परफेक्ट बना रहे हैं। और हमारे देश में उड़ता हुआ अभी आने वाले हैं, बुलेट ट्रेन लाने वाले थे ना, आगे बुलेट ट्रेन, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सपना दिखाने वाले, सपनों को पूरा करने वाले नहीं। राम मंदिर का सपना दिखाया, क्या करा? राम मंदिर की चंदा तक नहीं रोक पाए। और उसके बाद ये सपना दिखा रहे कि ये जो उड़ता हुआ बस लेके आएंगे, जो नीचे चल रहा है वो गाड़ी को तो तुम लोग बिल्कुल खराटे बना रहे हो। तुम उसका क्या बोलते हो उसको हिंदी में, जो खराब कर देते पूरी तरीके से, कवारा बना रहे हो। और उसके बाद आपको लगता है कि ये जो है उड़ता हुआ जो है बस लेके आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अपने लिए सब कुछ करेंगे, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी की बेटे का जो है फैक्ट्री है वो सब अच्छे से चले, इसीलिए तो कर रहे हैं। और किसके लिए करे? नितिन गडकरी क्या हमारे देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर है? मिनिस्टर कौन थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर है। नितिन गडकरी जी हमारी जो है रोड का काम करते हैं, ठीक है, उसका मिनिस्टर है। लेकिन जो पेट्रोलियम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर आए ना बोलने के लिए, लेकिन हरदीप पुरी के जगह नितिन गडकरी आ जाते हैं। इनका बोलोगे बाय, बोलेगे दाई। मैं बार बार कह रही हूँ, बीजेपी का जो है चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं, लोगों को कंफ्यूज करेगा और लोगों का गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि लोग भटक जाते हैं। इसीलिए तो लोग समझ ही नहीं पा रहे साला हो क्या रहा है। 20 तारीख को क्या होने वाला है जून? क्या ये प्रदर्शन उस दिन का आखिरी होगा? 20 तारीख को सीजेपी का प्रदर्शन देखिए, क्या पुलिस रोक देगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस्तीफा होगा। इस्तीफा तो भूल जाइए, इस्तीफा नहीं होने वाले। लेकिन 20 तारीख को हम लोग आएंगे और पूरी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि संसद तक हम लोग मार्च निकाले। हम जो है सोनम वांगचुक जी के साथ रहेंगे और आगे जाएंगे। आपको लगता है आप लोगों को जंतर मंतर के बाहर भी निकलने दिया जाएगा? नहीं देगा, पता तो चल रहा है नहीं देगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं है। हम कोशिश करेंगे, बाकी जो सरकार का काम सरकार करे। हम यहाँ पर जो खड़े हैं ना, ये संवैधानिक अधिकार है हम लोगों का। विदेशों में जो होता है, विदेशों में पार्लियामेंट के सामने भी है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारी तो पार्लियामेंट के सामने परिंदे भी पैर नहीं मार सकते, लेकिन हम लोग तब भी कोशिश करेंगे कि वहाँ जाए, क्योंकि 20 तारीख को यूएस में खास तौर पे व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हमें भाई सब कर सकते हैं भाई। यूएस जो है ये सबसे बड़ा हमारे वो है, पावरफुल है, लेकिन वहाँ पर भी जो है लोकतंत्र का ये सिंबल है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा व्यवस्था बना दिया, राष्ट्र ही चल रहा है, चल क्या रहा है, राजा हमारी मोदी जी है, बाकी जितना भी है मंत्री संतरी है, और हम लोग उनका प्रजा है, उनका जो राजा बाबू जो बन के घूमते रहे और हम उनके साथ उनका आखिरी सवाल, राहुल गांधी अलग अलग जगह जाके छात्रों की गूंज कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, क्या उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? दूसरा सवाल ये उठता है कि अभिजीत दीप के जब वो भारत जोड़ो यात्रा चेक कर रहे थे तो उनको ट्रोल करने का काम कर रहे थे, शायद एक ये भी वजह माना जाए। देखिए, आज जो है उनको, कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम भी तो आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम भी तो आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो हम इनका सपोर्ट क्यों करें? और इनको ये लगता है कि ये जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये आम आदमी पार्टी का है, ठीक। लेकिन और आप जो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में अभिजीत दीपके ने किया था, आज सारे चीजों को भुला के, चाहे अभिजीत दीपके को हो या राहुल गांधी को हो, अभिजीत दीपके के भी जो है राहुल गांधी से आह्वान करना चाहिए कि आप आके सपोर्ट करें, और राहुल गांधी को भी बड़ा भाई का दिखा के, बड़ा दिल दिखा के यहाँ आना चाहिए। एक बात बता के मैं खत्म करती हूँ, अगर आपकी मुट्ठी बंद नहीं रहेगा तो अलग अलग होगा तो तोड़ेगा। हमने पहले सुना था कि जो है एक जो किसान का 5 लड़के थे, अलग अलग था तो उनका तोड़ देते थे, लेकिन जब एक साथ एक मुट्ठी में बन गए तो डंडी तोड़ नहीं सकते। तो आज तमाम विपक्षी पार्टी, तमाम जो लोगों को यहाँ आके एक मुट्ठी में बनना चाहिए कि तोड़ ना पाए। आप देखिए क्या हुआ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीत रहे थे, आम आदमी पार्टी ने जाके निपटा दिया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जीत रहे थे, कांग्रेस आके निपटा दिया। तो वो ना हो कि इस प्रोटेस्ट को मजबूती मिले, इसीलिए कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अभिजीत दीपके जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम तो सोनम वांगचुक जी के साथ है और इस मुद्दे के साथ है और डटे रहेंगे।